हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी, जो कि सावन मास की आखिरी अंतिम एकादशी है। इस एकादशी को पूजा विधि में क्या क्या करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, कौन से नियम है जो कि बिना व्रत के भी पालन करना चाहिए। व्रतधारी को बिल्कुल ज़रूरी है ये नियम पालन करना। एकादशी व्रत में खान पान कैसा होना चाहिए, व्रतधारी को पारण कब किस समय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो से प्राप्त होंगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी संतान संबंधी दुखों का नाश करने के लिए आती है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ इस मास में नारायण की और देवी दुर्गा की पूजा का भी महत्व है। तो ये पूजा पाठ जो अपने अनुसार आप कर रहे हैं वो तो बेहद अनिवार्य है, लेकिन एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी है, इस एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो व्रत संबंधी संशय जो है वो बहुत सबके मन में चल रहा है कि 26 तारीख को एकादशी का व्रत धारण किया जाए या फिर 27 तारीख को व्रत धारण किया जाए। तो दोस्तों, सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त को देर रात 12:09 पर प्रारंभ होगी। अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को रात 9:33 तक ये रहेगी। उदया तिथि में एकादशी तिथि होने के कारण यह व्रत 27 अगस्त को मनाया जाएगा। तो 27 अगस्त को यह व्रत मनाया जाएगा। 27 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो कब तक है? तो सुबह 7:16 पर यह सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो ये योग काफ़ी शुभ होता है, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए है। इस योग में कोई भी ज़रूरी आवश्यक काम करना हो तो कर लीजिएगा। सब मिलाकर 27 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। 27 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण करने से ये संपूर्ण एकादशी है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत कभी भी धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए 27 तारीख को एकादशी का व्रत सभी भक्तगण धारण करेंगे। एकादशी व्रत में कुछ नियम होते हैं जो कि दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं, इसीलिए तो एकादशी को महाव्रत कहा जाता है। कौन से नियम? तो देखिए, एकादशी व्रत में एक दिन पहले दशमी तिथि को व्रतधारी को चाहिए कि सात्विक और शुद्ध आहार खा लें। कब? सूर्यास्त से पहले, क्योंकि मान्यता है कि भोजन का अंश नहीं होना चाहिए जब व्यक्ति व्रत का संकल्प ले। तो इसलिए ज़रूरी है कि एकादशी व्रत को करने से पूर्व दशमी तिथि को जो हम भोजन करते हैं वो सूर्यास्त होने से पहले कर लें। उसके बाद आप दूध, फल, चाय ये सब लेना चाहें तो ले लें, लेकिन सूर्यास्त के बाद अनाज नहीं खाना चाहिए जो लोग एकादशी का व्रत धारण करते हैं। अब एकादशी तिथि को एकादशी व्रत करने का संकल्प लीजिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करिए। पूजा में क्या है कि भगवान विष्णु की यदि कोई मूर्ति है, शालिग्राम स्वरूप में, लड्डू गोपाल के स्वरूप में, या फिर पीतल की कोई मूर्ति है, तो आप विधिवत पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से अगर नहीं स्नान करा पाए, कोई एक दो चीज़ नहीं है, तो जो चीज़ें मिल सके उनसे स्नान कराएं। अगर ये चीज़ें भी नहीं हो सकती तो सिर्फ शुद्ध जल में गंगा जल मिला करके स्नान कराएं। इसके बाद उस स्नान के जल को पूरे घर में छिड़के और स्वयं भी उस जल को पिए। इससे रोगों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है। ये कर लीजिए। फिर पीले फूलों की माला उनके ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर समर्पित करिए। पीला वस्त्र उन्हें उड़ाइए। तो तमाम तरह से भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए। उनको पीताम्बर के साथ साथ इत्र का भी प्रयोग करिए, इससे आपके शुक्र मजबूत होते हैं। इस तरह से करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। यदि संतान संबंधी कोई दिक्कत है तो आज पीले फूल पर 2 लौंग और इलायची रखकर भगवान विष्णु को समर्पित करिए और इसे अपने संतान को खिलाइए। इससे संतान संबंधी बाधा, दुख, दिक्कत दूर होती है। किसी भी काम को एक बार करने से कोई असर नहीं होता है, इसलिए कहती हूँ कि कम से कम किसी भी उपाय को करने से इतनी ज़्यादा मात्रा में कर लीजिए कि वो उपाय आपके लिए असरदार हो जाए। कलयुग में आप जानते हैं, जो जब पहले 10,000 में सिद्ध हुआ करता था, वो कलयुग के प्रभाव के कारण चीज़ें क्षीण होती जा रही हैं, वही जब आज लाख की संख्या में करने पे सिद्ध हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी उपाय को एक बार करने के बजाय आप कम से कम 12 एकादशियाँ कर लीजिए और फिर देखिए उसका जीवन में कैसे प्रभाव होता है। तो चीज़ें वही हैं, ऐसा नहीं है कि असर नहीं करेगा, बस चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करना होगा। कारण यह है कि कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, चीज़ें छिड़ हो रही हैं, सबकी शक्तियाँ छिड़ हो रही हैं, इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा अधिक मात्रा में कर लीजिएगा। अब चलिए, पूजा विधि तो हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा दान आपको करना है। तो दोस्तों, दान से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की जानकारियों के लिए आप नए हैं तो एक बार चैनल पे जाइए, बहुत उपयोगी वीडियो आपके लिए मिलेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में जुड़ जाइए।
तो दोस्तों मैं बात कर रही थी दान की। तो दान में देखिए, जो लोग व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के दिन अनाज का दान आज की स्थिति में नहीं करना चाहिए। अनाज मतलब दाल चावल खाने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं करना चाहिए। अनाज का दान व्रतधारी को हमेशा पारण के पहले करना चाहिए। पारण करने से पहले अनाज का दान करिए। वैसे तो शास्त्रों में नियम है कि आप ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराइए, उसके बाद जो है वो स्वयं भोजन करिए। इसके लिए एक छोटा सा विकल्प ये होता है कि हम अनाज निकाल देते हैं ब्राह्मण के यहाँ, फिर मंदिर में भिजवा देते हैं, उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लें। जो लोग एकादशी के दिन दान करना चाहते हैं वो दूध का, फलों का और साथ साथ और कुछ इस तरह की फलाहारी चीज़ों का दान करिए। अनाज का दान आज के दिन नहीं किया जाता है। आज के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। आज के दिन जिनके घर लड्डू गोपाल स्वरूप बाल स्वरूप में है उन्हें अन्न का भोग लगा सकते हैं। बाकी जैसे शिवलिंग है या फिर भगवान विष्णु है, लक्ष्मी जी है, उनको कोशिश, विष्णु जी को आप लगा सकते हैं अन्न का भोग, लेकिन लक्ष्मी जी हैं, तुलसी जी हैं, इन सभी देवी देवताओं को आपको अन्न का भोग नहीं बल्कि फलाहारी चीज़ों का भोग लगाना होता है। वहीं पे एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि तुलसी जी को आज जल नहीं देना है, उनका व्रत टूट जाएगा हमारी वजह से, हमें दोष लगता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, तुलसी जी की पूजा परिक्रमा सब कुछ करिए, लेकिन दूर से उन्हें स्पर्श न करिए, जल न दीजिए, भोग न चढ़ाइए। शाम को एक दीपक ज़रूर जलाइएगा, और मैंने उपाय के तौर पे एक दीपक जलाया, उम्मीद करती हूँ आप वो दीपक ज़रूर जला रहे होंगे, आपको इसका लाभ भी मिल रहा होगा। अब एकादशी तिथि का ये सारी बातें तो हो गई। पारण कब करना है? तो देखिए, एकादशी में ना जितना आपका व्रत महत्वपूर्ण है उससे अधिक आपका पारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी स्थिति में यदि पारण सही समय पे न किया जाए तो व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। तो एकादशी व्रत का जो पारण है वो कब है? तो 28 तारीख को सुबह 5:57 से लेकर 8:31 पर, इस समय में आप अपना जो भी खाना पीना है वो खा लीजिए। वैसे एकादशी व्रत के पारण में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये सारे नियम आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब एक उपाय आपको बता देती हूँ जो कि सावन मास की पुत्रदा एकादशी है, हम सभी को ज़रूर कर लेना चाहिए। आज यदि संतान संबंधी कोई कष्ट चल रहा है तो जो मैंने बताया, फूल वाली वीडियो पहले मैंने बताया, तो उसको आप जो है ज़रूर कर लीजिएगा, कम से कम 12 एकादशियाँ। देखिए, असर करने को तो वो 1 या 2 एकादशी में भी प्रभाव डालने लगती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कलयुग का प्रभाव कुछ इस तरह हो गया है कि हमें उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा परिश्रम के साथ पाना पड़ रहा है। ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि एकादशी है, इसमें करना यह है कि आपको भगवान विष्णु के सामने एक सिक्का डाल करके रात्रि में 8 बजे 9 बजे आप एक दीपक प्रज्वलित करिए, और उसके बाद यदि धन की दिक्कत है, कर्जा है, कुछ भी है, तो उस सिक्के को आप जो है कम से कम 6 या फिर 8 एकादशियाँ डाल करके इसी भांति दीपक जलाइए। और अंत में, मतलब हर एकादशी पे, दोनों महीने की जो दोनों एकादशी होती हैं, तो 6 या 8 एकादशी आप ऐसा करिए, और वही सिक्का पड़ेगा। सुबह जो है दिया जब ठंडा हो जाए तो सिक्के को पोंछ कर रख ले, फिर अगली एकादशी पे ऐसा करें। इसके बाद जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखेंगे कि घर में बचत नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही, तो उसमें जो है निजात मिलेगी, घर में धन का आगमन बढ़ेगा। साथ साथ एक काम और करिएगा, उसके बाद जब ये काम आपका हो जाए तो सिक्के को संभाल कर लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, इससे धन की बरकत शुरू हो जाएगी। हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो नंबर आप देख रहे हैं, मुझसे कुंडली दिखाना हो, ग्रहों की पोजीशन जानना हो तो आप बात कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, सावन का महीना है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी लगा हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बातों को, तीनों काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। आज के दिन क्या करना है आपको कि थोड़े से खड़े चावल ले लीजिए। वैसे तो गिनती में कहूँ तो 21 दाने चावल के ले लीजिए, और एक नारियल ले लीजिए। नारियल कौन सा? पानी वाला, जटा वाला, जो देवी दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है। एक सिक्का ले लीजिए और 5 गांठें हल्दी की ले लीजिए। चलिए फिर से मैं बता देती हूँ, एक पानी वाला नारियल ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, चांदी का सिक्का तो चाहिए, लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो साधारण सिक्का ले लें, और चावल 21 खड़े चावल जो अक्षत बोले जाते हैं, 21 चावल के दाने ले लें,
और लेकर के 5 गांठ हल्दी की ले लें। इनको लेकर पीले कपड़े में बांध दीजिए और भगवान विष्णु की जब सुबह में पूजा कर रही हैं तो लगभग मैंने सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह में बताया, उस काल में वो पोटली को बनाकर घर के मंदिर में रख दीजिए। इससे धन में जो है बरकत आएगी और जिस किसी कामना को सोचकर इनकी प्रतिदिन पूजा करेंगे आपकी कामना पूर्ण होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, आप लोग कर लीजिएगा। अंत में अब आप लोग पूछेंगे कि इस पोटली का क्या करना है। तो जब आपको लगे कि ये पोटली का कपड़ा गंदा हो गया, साल 6 महीने में, इतना महीने 2 महीने में ये चीज़ें बदली नहीं जाती है, तो आप इनको प्रवाहित करके दोबारा कोई भी शुभ योग बनाऊं तो इस तरह की पोटली आप बनाकर रख सकते हैं। तो कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा कर रही है ये देखना तो हमें खुद है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आपसे कुंडली दिखाते हैं सिर्फ उन्हीं को उपाय असर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पूरे दिल खोल कर पूरे हृदय से सबको उपाय बताती हूँ। अंतर बस इतना होता है कि कुंडली देखने में मैं आपके ग्रहों को जान पाती हूँ, देख पाती हूँ, उनके अनुसार उपाय बताती हूँ। ऐसे मैं सामान्यतः सबके लिए बताती हूँ, तो हो सकता है वो उपाय असर करते होंगे, वैसे करते ज़रूर हैं, क्योंकि इन उपायों का मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। तो आप लोग ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।